सब्जेक्ट एडवांस क्वांटिटी सर्वे, सीटी थर्ड ईयर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये पहले भी शुरू नहीं हो गया था। तो सब फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर होता क्या है। फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन ये है, सिविल इंजीनियर के अंदर किसी भी बिल्डिंग का जो किसी भी बिल्डिंग में जो स्लैब का वजन है और बीम का वजन है, एक फ्लोर दो फ्लोर जितने फ्लोर है उनका जो वेट है वो बाय थ्रू बीम के थ्रू कॉलम पे आ जाए, कॉलम से डायरेक्ट आपके फाउंडेशन पे चला जाए। ऐसे तामीराती स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग कहते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद मतलब शॉर्टली इंट्रोडक्शन ये है, स्लैब का वेट जो है कन्वर्ट होगा बीम पे, बीम का जो वेट होगा वो कॉलम पे, कॉलम का जो वेट होगा वो कन्वर्ट होगा डायरेक्ट फाउंडेशन पर। ये इसकी इंट्रोडक्शन है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग, फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग कहते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग ठीक हो गया। ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। उसके बाद ये मैं मिटाने जा रहा हूं, मैं आपको एक स्केच बना के शो करता हूं कि उसके बाद इसकी दीवारें, उसके अंदर जो दीवारें बाद में जब फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो दीवारें कैसे तामीर किया जाता है और इन दीवारों को आप क्या कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है, फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, एक कमरे का साइज आपको चाहिए 12x14, एक का चाहिए 12x12। जो आपके बाथरूम बनेंगे इनके साइज आपको कितने चाहिए और उनका सिस्टम किस तरह बना हुआ है। इससे जो इस तरह दीवारें तामीर की जाती हैं उनको हम पार्टीशन वॉल कहते हैं, पार्टीशन वॉल। एक स्केच से आपको मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉलम है, फाउंडेशन है, ये कॉलम ये हो गया। इसके बाद एक ये फ्रेम स्ट्रक्चर आपके पास एक कंप्लीट हो गया कॉलम के थ्रू, ठीक हो गया। अब इनके बीच जो दीवारें आप तामीर करेंगे इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम पार्टीशन वॉल कहेंगे, पार्टीशन वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स। अब देखो क्वांटिटी, एडवांस क्वांटिटी सर्वे के अंदर जो फ्रेम स्ट्रक्चर की क्वांटिटी है इसको कैसे निकाला जाता है, इसको इसके मतलब पे फाउंडेशन से लेकर सुपर स्ट्रक्चर के और सुपर स्ट्रक्चर के शुरू में और सब स्ट्रक्चर के इख्तिताम पर जो क्वांटिटी जो मेजरमेंट्स होंगे वो जो सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था उससे कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, उसमें कॉलम्स के स्लोप आ जाते हैं। मतलब कॉलम्स के स्लोप कैसे आएंगे मैं जरा आप लोगों को समझा देता हूं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, ये कॉलम के यानी कि ये सरिये ऊपर जा रहे हैं, इस तरफ ये सरिये गए ऊपर, ठीक है। ये कॉलम आपके पास एक नजर आया तो इसका जो बनेगा कंक्रीट कवर, जो आप शटरिंग इसकी करेंगे, पीछे से बत्ते लगाएंगे, ये कंक्रीट कवर है। इसको सीसी भी कहा जाता है, कंक्रीट कवर, सेंटर टू सेंटर भी इसको कहते हैं, लेकिन नोयत के मुताबिक ये लिखा और पढ़ा जाता है, ठीक हो गया। इसके लिए मुख्तलिफ क्यों है, जो सेकंड ईयर में क्वांटिटी में हमने पढ़ा था उससे मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि फाउंडेशन से लेकर आपके सब स्ट्रक्चर के इख्तिताम और सुपर स्ट्रक्चर के शुरू में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर शुरू होता है, सुपर स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है और सब स्ट्रक्चर यहाँ पर खत्म होता है, सब स्ट्रक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इसलिए इसको कहा कि यहां से यहां तक। अब देखो ये इस तरह का अगर शेप में अगर कोई फाउंडेशन या कोई फाउंडेशन बन रही है कोई कॉलम का, तो फिर क्या बना, इधर भी एंगल बन रहा है,
इधर भी कोई एंगल बन रहा है, फिर इसकी क्वांटिटी निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मेथड है, फार्मूले हैं कुछ, मैं आपको लिखवा देता हूं। इसके बाद इसके ऊपर जो आप क्वांटिटी निकालेंगे, जैसे आपने सेकंड ईयर में निकाला था उसी तरह सेम एज दिस मेथड है, उसी हिसाब से आपने निकालना है। और क्या क्या पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर? सबसे पहले इस एडवांस क्वांटिटी सर्वे के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट करेंगे किस चीज को? फाइंड आउट स्टील बार्स हो गया, फाइंड आउट द स्टील रिंग बार्स, स्टील रिंग बार्स। थर्ड पॉइंट क्या निकालेंगे? स्टील रिंग बार भी निकल गए, स्लैब स्टील रिंग बार्स, स्टील रिंग बार्स है, स्लैब स्टील रिंग बार्स। इसमें दो किस्म के स्टील होंगे आपके पास, दो किस्म के नहीं बल्कि तीन किस्म के होंगे। एक आपके पास मेन बार है, मेन बार है, इसकी क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। और एक आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार से इसके हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। थर्ड जो है आपके पास पिन बार है, पिन बार्स जो मोटे होते हैं उन्हें मेन बार्स कहा जाता है। ज्यादातर उनकी जो आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त की जाती है जनरल। जो आपके पास मेन बार होते हैं वो मोटे होते हैं, उनका जो ग्रेड होता है और मेजरमेंट्स उसके एमएम में ये कुछ ज्यादा होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब कुछ पतले होते हैं, ज्यादा मोटे नहीं होते हैं। ये मेन बार मोटे हो गए और ये पतले हो गए, उन दोनों की शनाख्त इस तरह हो गई। और पिन बार है, पिन बार हमेशा याद रखें जो आपकी बीम या कॉलम है, बीम या कॉलम के मिड से अगर कोई बार निकल रही है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक बीम है, इस बीम में मिड से कोई बार निकले, इस साइड से भी और इस साइड से भी, कोई अगर बीच में से एक बार निकल जाती है, इसको हम पिन बार भी कहते हैं। और ज्यादातर कंपनी और डिपार्टमेंट में इसको एक्सेट्रा बार भी कहा जाता है, एक्सेट्रा बार भी कहा जाता है। एक्सेट्रा बार से भी निकालने होते हैं कि भाई एक्सेट्रा बार क्या होता है। इसके बाद एक्सेट्रा बार हो गया, ये आपको मैं एक चीज रह गया वो मैं आपको समझा देता हूं। इसके बाद क्या सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। लिहाजा जो स्टूडेंट है वो थर्ड ईयर एडवांस क्वांटिटी सर्वे के अंदर फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी है उसको 5-6 दफा रीड आउट करें, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं पहले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फार्मूले लिखवाऊंगा, उसके बाद हम प्रॉपर क्वांटिटी की तरफ निकल आएंगे कि भाई इसकी मिकदारें कैसे निकाली जाती है। क्वांटिटी का मतलब मिकदारें निकालना, ठीक है। एक छोटी सी एक बात है मैं आपको बता देता हूं, कंसेप्ट अपना वो क्लियर कर लें। मतलब स्टील है, स्टील के अंदर हमेशा याद रखें स्टील हमारे पास हमेशा किस चीज में आता है, केजी में आता है। और हम पैमाइश लेते हैं किस में, लेंथ में, या लेंथ लंबाई हो गया, मीटरों में इसकी हम पैमाइश लेते हैं या फीट में इसकी पैमाइश लेते हैं, ठीक हो गया। अब जो हम निकालेंगे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 कॉलम है, 4 कॉलम है, कितने लंबे हैं और कितने बार्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 हो गया, 6 कॉलम है। उनकी जो हाइट होगी, हाइट फॉर एग्जांपल आपके पास जो हाइट होगी वो है आपके पास 10 फीट है, 10 फीट है, ठीक हो गया, 10 फीट हाइट है। और कॉलम की जो ब्रेड्थ है, ठीक है, जो चौड़ाई है, मतलब ये ज्यादातर लिखा होता है C = 4/4। 4/4 का मतलब क्या है,
1.5 इंच आपने कंक्रीट कवर देना है हर साइड से, और 1.5 इंच हर साइड से कंक्रीट कवर दो, ये साइज है, ये आपकी हाइट है। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, ये फिटू में आ गया, अच्छा केजी में नहीं, अब उधर बाजार से मार्केट से हमें मिल रहा है, उधर जाकर हम कहेंगे कि हमारे लिए चाहिए कि तकरीबन 100 फीट सरिया, फिर वो नहीं समझ जाएगा कि भाई ये क्या चाह रहा है। और ये यूनिट वेट, पर यूनिट रेट जो है, पर यूनिट यो रेट है स्टील का, वो केजी में आता है, केजी 1 केजी के हिसाब से आपको रेट मिलेगा, ना कि 1 फीट के हिसाब से मिलेगा। 1 फीट के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि 1 केजी के हिसाब से, पर यूनिट रेट के हिसाब से मार्केट से आपको सरिया मिलेगा, टनों के हिसाब से। ठीक है, वो सरिया आपने ला के स्टील फॉर्मवर्क में छोड़ के वहां से आपने अपनी डिजाइन के मुताबिक कट करके इस्तेमाल करना है। एक दूसरी बात, अगर आप कोई छोटा घर बनाना चाह रहे हैं, या अपना कोई घर है या ठेके में लिया हुआ है, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसके लिए अगर आप स्टील फॉर्मवर्क के साइड पर नहीं बना सकते हैं, तो आप पैमाइशें लेके क्या कर सकते हैं, उसी स्टील शॉप में जाके उसको अपना साइज बता सकते हैं, वो साइज से आपका वो स्टील जो फ्रेम है वो बनाएगा। और उसके बाद उसको ये फार्मूले का पता है कि भाई ये लेंथ, मीटर और mm से इनको केजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी एक फार्मूले है। आहिस्ता आहिस्ता आसानी से मुश्किल की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। आसानी से मुश्किल, आसानी से जाएंगे तो मुश्किल भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, बेसिक क्या होता है उसके बाद मैं कल स्टडी करके आ जाता हूं। फिर इसके सबसे पहले स्टील निकालेंगे, उसके बाद जो बुनियाद की एक्सकवेशन है, और एक दूसरी बात रह गई, जो बुनियाद के कॉलम के बुनियाद के लिए जो खुदाई करते हैं, उसकी अलग से आपने क्वांटिटी निकालनी है जितने आपके पास गड़े होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक है, इधर दूसरा बनाना है, इसके बीच वाली जो जगह है इसको लास्ट में निकाला जाता है। सबसे पहले इन गड़ों की क्वांटिटी निकाली जाती है, उसके बाद जो ऊपर रह गई है प्लिंथ बीम जिस जगह में आप बिछाते हैं उसकी बाद में आपने क्वांटिटी निकालनी है। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज।